सर्दियों की कड़कती ठंड थी। हिमालय के पास स्थित छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। यह परिवार था गीता और उसके पति रामू का। गीता का मायका भी गरीब था और उसके ससुराल की हालत भी वैसी ही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सभी को रजाई मिल सके। पूरे घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी, जिसे रामू की माँ कमला अपने दहेज में लाई थी। रामू, ये ठंड तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तुमने रजाई मांगी क्यों नहीं? गीता, माँ कहती हैं कि दूसरी रजाई खरीदने के पैसे नहीं हैं और भैया भाभी से बहस करना बेकार है। तो क्या हमें यूं ही ठंड में ठिठुरते रहना होगा? जब घर में एक ही रजाई है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। मैं क्या करूं गीता, भैया भाभी बड़ी उम्र के हैं, उन्हें मना करना आसान नहीं है। कोई हल निकालना होगा, वरना इस ठंड में हम बीमार पड़ जाएंगे। अगली सुबह गीता ने देखा कि रघु और शांता आराम से रजाई ओढ़े सो रहे थे, जबकि बाकी घर वाले ठंड से कांप रहे थे। गीता ने झल्लाकर सास कमला से बात करने का निश्चय किया। माँ जी, इस घर में एक रजाई से काम नहीं चल सकता। हमें नई रजाई की जरूरत है। बेटिया, पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते। ये रजाई तो मेरे दहेज की है। नई रजाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? लेकिन माँ जी, ये रजाई हमेशा भैया भाभी के पास रहती है। हम ठंड में कैसे रहें? रघु बड़ा बेटा है, उसे आराम मिलना चाहिए। तुम लोग जवान हो, सह लो ठंड। ये तो हर दिन का झगड़ा बन गया है। मुझे खुद इसका हल निकालना होगा। गीता ने गांव की अपनी सहेली सुमन से बात की। सुमन, हमारे घर में एक ही रजाई है और वो भी भैया भाभी के कब्जे में रहती है। मैं ठंड से तंग आ चुकी हूँ। क्या तुम मुझे रजाई बनाना सिखा सकती हो? क्यों नहीं गीता, रजाई बनाना तो बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ पुराने कपड़े और थोड़ी रुई चाहिए। तो मैं कल ही सामान लेकर आती हूँ। मुझे ये काम जल्दी सीखना होगा। गीता ने घर के कोने कोने से पुराने कपड़े, पुराने दुपट्टे और फटे चादरें इकट्ठा की। उसने बाजार से थोड़ी रुई भी खरीदी। रात के समय जब सभी सो जाते, गीता चुपके से सुमन के घर जाकर रजाई बनाना सीखती। देख गीता, ये कपड़े को सही तरीके से जोड़ना होगा। रुई को अंदर इस तरह भरना है। समझ गई। अगर मैं एक रजाई बना पाई तो सबकी ठंड दूर हो जाएगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद गीता ने अपनी पहली रजाई बना ली। वह देखने में साधारण थी, लेकिन अंदर से गर्म और आरामदायक थी। एक रात ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई।
रघु और शांता ने फिर से रजाई अपने पास रख ली थी। गीता ने धीरे से रामू को जगाया। रामू, उठो, मैंने एक नई रजाई बनाई है। अब हमें ठंड से परेशान होने की जरूरत नहीं। गीता, तुमने ये कब किया और कैसे? जब तुम सो रहे थे तब मैंने मेहनत की। चलो अब आराम से सोते हैं। अगली सुबह शांता ने गीता को मुस्कुराते देखा। गीता, इतनी ठंड में भी तुम इतनी खुश क्यों हो? भाभी, मेहनत से मिली गर्मी ठंड को मात दे देती है। शांता को शक हुआ। उसने कमला से बात की। मां जी, गीता के पास एक नई रजाई है, उसने हमें बताया भी नहीं। कमला ने गीता को बुलाया। गीता, ये नई रजाई कहाँ से आई? मां जी, मैंने इसे खुद बनाया है। मैं ठंड से परेशान थी, इसलिए मैंने पुराने कपड़ों और रुई से ये रजाई तैयार की। बिटिया, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। गीता की मेहनत देखकर पूरे परिवार को समझ में आ गया कि हर समस्या का हल मेहनत और समझदारी से निकाला जा सकता है। गीता ने पूरे घर को रजाई बनाना सिखाया। देखिए, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या हल नहीं होगी। मेहनत ही ठंड से बचने का असली उपाय है। गीता की मेहनत और चतुराई ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब गांव की औरतें भी गीता से रजाई बनाना सीखने लगीं। मेहनत और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम ठान लें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं।